कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे में मास्क के बहाने एनडीए के घटक दल वोटरों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच मास्क का वितरण कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे लेकर तंज कसता दिख रहा है। कोरोना संकट के बीच इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। वर्चुअल रैली के जरिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार का मन बना लिया है। ऐसे में वोटरों तक पहुंचने के लिए एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी सिंबल लगे मास्क को बांटने में जुट गई है। जिस जरूरतमंद को मास्क लेने में खरीदने में कठिनाई है उसको हम लोग मास्क देने का काम कर रहे हैं। 15 से 20 हजार मास्क हम लोग बांट चुके हैं और टारगेट कुछ नहीं है। जितना मास्क लगेगा 50 हजार भी लगेगा तो हम लोग 50 हजार बांटेंगे, 1 लाख लगेगा तो 1 लाख बांटेंगे। कोरोना काल में वोटरों के बीच बीजेपी के मास्क वितरण को देखते हुए घटक दल एलजेपी भी उन्हीं की राह पर चल पड़ी है। घर घर मास्क पहुंचाने की इस पहल को एलजेपी सामाजिक सहायता और चुनावी शंखनाद मान रही है। एलजेपी ने भी 10,000 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। हर घर में जिस तरह से हमारा मास्क पहुंच जाए, हमारा सिंबल पहुंच जाए, इस हिसाब से कि बीमारी के समय में भी एक तरह से सामाजिक सहायता भी हुआ और हमारा जो है सो चुनावी शंखनाद भी यह होगा। वहीं बीजेपी और एलजेपी के मास्क बांटे जाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे अनैतिक बताया। साथ ही लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने की भी बात कही। लोगों को मास्क बांट करके और उसमें चुनाव चिन्ह सहित चुनाव चिन्ह दे करके यह तो सबसे बड़ा घृणित काम हो रहा है, सबसे बड़ा अनैतिक काम हो रहा है। चुनावी गतिविधियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सिंबल लगा मास्क बांटे जाने पर विपक्ष को कोरोना काल में एक नया मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। बिहार लौटे प्रवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकार का यह दावा है कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके स्किल के अनुसार काम दिया जाएगा, जिसके लिए स्किल मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को इंतजार है कि जल्द ही उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आए। लॉकडाउन में लगभग 18,000 प्रवासी मजदूर मुंगेर जिले में वापस लौटे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद 7 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया गया है। 18,000 प्रवासी मजदूरों में 70% अकुशल मजदूर हैं, जबकि 30% दर्जी, ड्राइवर, राजमिस्त्री, हेल्पर, सिलाई, पेंटर जैसे कुशल मजदूर हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्किल मैपिंग कराया गया है। सभी व्यक्तियों का हम लोगों ने स्किल मैपिंग कराया है, यानी कि वो क्या काम करने में दक्ष हैं उसका मैपिंग कराया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति जिस स्किल में काम करने में एक्सपर्ट हैं उनको संबंधित विभाग के साथ टैग किया गया है। इसके लिए श्रम साधन पोर्टल पे एप्लीकेशन है, जिसमें चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हों या प्राइवेट एजेंसीज हों, वो उसके ऊपर अपनी अध्याचना व्यक्त कर सकते हैं। इन प्रवासी कुशल मजदूरों को जिला प्रशासन रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लोन भी दिलवाएगी। अपने घर में काम मिलने से इन मजदूरों में उम्मीद जगने लगी है। इनके माने तो जब घर में ही काम मिल जाए तो फिर ये बाहर जाने की क्यों सोचे। हम लोग तो सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग गाँव में ही कुछ रोजगार दे दें, इसी तरह से तो अच्छा है, क्यों दूसरे राज्य में जाऊंगा कुछ काम करने के लिए। ये सरकार से यही है कि यहाँ पे कोई बिजनेस दे हम लोग का लिए, जो कि हम लोग बाहर नहीं जाएं काम करने के लिए, हम लोग यहीं काम करना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कई पहल भी की है। सिलाई कार्य से जुड़े लोगों को मास्क बनाने के कार्य में लगाया गया है। वहीं अकुशल मजदूरों को उनके पंचायत स्तर पर ही चल रहे योजना कार्यों में लगाए जाने की तैयारी है। तमाम तैयारियों को अगर हकीकत का अमली जामा पहना दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब किसी मजदूर को राज्य से पलायन करने की जरूरत ही न पड़े। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सूरत और दूसरे शहरों से गया आए बुनकरों को पटवा टोली में काम नहीं मिल रहा। उद्योग विभाग ने तीनों शिफ्ट में काम करने की इजाजत नहीं दी है। लॉकडाउन से पहले यहां करीब 40,000 बुनकर काम कर रहे थे। फिलहाल सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक एक शिफ्ट में काम किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय बुनकर काम कर रहे हैं। हालांकि डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि उद्योग विभाग की अनुमति के बाद ही
3 शिफ्ट में काम शुरू किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि आप लिखित आवेदन दें, मैं उसको करूंगा। तो हम लोग का प्रयास है कि पावर लूम इंडस्ट्री में हमारे पास हमारी बात हुई है नागपुर में बुनकर समिति के साथ, उनके द्वारा कहना है कि 20 से 25 हज़ार लोगों को वो वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसका भी प्रस्ताव हम लोग सरकार को भेज रहे हैं।